सतगुरु का देश निराला है मैं देखा जाके। 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 सतगुरु ने दिया नाम का हीरा, चिंता मेटी मन दई धीरा। चिंता मेटी मन दई धीरा, दिखाया घट का खजाना रे दूरबीन लगा के। सतगुरु का देश निराला है मैं देखा जाके। बोला कि ये इतने सत्संग करते हो कि आपने परमात्मा को देखा मैं साक्षात, मैं परमात्मा के साथ रहा हूँ, मैंने परमात्मा से बात की है। बोला ये कैसे? मेरा गुरु मेरे लिए परमात्मा था जिसने मेरा चौला बदल दिया, नरक से निकाल के और अच्छा इंसानी जीवन दे दिया। तो परमात्मा कर सकता और किसी के बस की बात नहीं है। ये लोग पता नहीं कब समझेंगे। अपने आप में इतनी हीन भावना क्यों लेके आते हो? ये कहो ना कि गुरु मिल गया। एक तरफ तो कबीर साहब कहने लगे सतगुरु मिले मेरे सारे दुख बिछले। कहाँ बिछले फिर तुम्हारे? जब खुद ही नहीं मानते हो आप कि मेरा ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, सब कुछ हुआ है। एक डंके चोट से कहा करो कि हमारा सब कुछ हुआ है। बाबा केर सिंह मिले मेरे से, आगरा में जो मुलाकात हुई तो कहने लगे कि लोग हमें जो से राधा स्वामी नाम से वो करने देते, क्यों मतलब आप डरते हो? मतलब दुनियादारी के लोग हैं, हमारा किसी ने चोरी की है, डंके की चोट पर कहा करो कि तुम करके दिखाओ जो हमने कर दिया वो। शब्द जहाज की करी सवारी, सज सवर सुरता बैठी प्यारी। सज सवर सुरता बैठी प्यारी, सुनी घंटे की धुनकारा सहस कंवल में जाके। सतगुरु का देश निराला है मैं देखा जाके। प्यारे सत्संगी भाइयों बहनों, आपके सामने विराजमान अब तो जज साहब के नाम से कहेंगे। जज साहब गंगानगर डिस्ट्रिक्ट से, वैसे बहुत आश्रम हैं, बहुत सत्संगी हैं। मस्ताना जी की पीढ़ी से हैं। इनके गुरुजी रोशन सिंह जी थे। आप जज साहब के पद से रिटायर होने के बाद, वैसे तो एक दिन में कोई ये काम होता नहीं है, बहुत छोटी उम्र से ही संतों के संग में रहे, भक्ति की, नाम कमाई की, गुरु की सेवा की। और जो इन्होंने नाम की भक्ति करते करते जो फैसले जितने भी ईमानदारी से, सच्चाई से जो न्याय किए, कभी किसी की शिकायत नहीं रही कि उन्होंने कोई पक्षपात किया। पूरे जीवन सत्य के रास्ते पे चलते हुए अब रिटायरमेंट के बाद ये रास्ता अपनाया
कि दूसरे जीवों को सत्संग के माध्यम से उनके घर पहुंचाने का काम करते हैं, बुराइयां छुटवाते हैं, नेक रास्ते पे चलने के लिए प्रेरित करते हैं। इतनी उम्र होने के बावजूद भी जगह जगह जाके जीवों को जगाते हैं और अपना पूरा समर्पण सत्संग के प्रति, गुरु के प्रति और परमात्मा के प्रति इनका है। मेरे से इनका बहुत ज़्यादा प्यार है। जब मुलाकात हुई एक बार, लेकिन एक ही मुलाकात में हमारा आपस में इतना प्यार हो गया, क्योंकि हमारा रास्ता एक, हमारी मंजिल एक, हमारा काम भी। अब पुनः ये यहाँ पे आशीर्वाद देने के लिए पधारे हैं और हमें आशीर्वाद मिला। अब आपको भी थोड़ी देर सत्संग के माध्यम से थोड़ा बताएंगे। पूज्य महात्मा जी, पूज्य संत जी, संत क्या परम संत, मैं तो आपसे थोड़े समय से वाकिफ़ हूँ, और जिस तरह से मेरे को एहसास हो रहा है आप बहुत बहुत उस श्रेणी के उस पे स्टेज पे विराजमान हैं। मुझ ना चीज़ को तो कोई चीज़ का ज्ञान भी नहीं है, और इतनी संगत आपसे अलाही प्रेम की खुराक ले रही है। कितने असंख्य लोगों का आप भला कर रहे हैं। सारी संगत को और पूज्य संत जी महाराज जी को मेरा राधा स्वामी दयाल की दया का नाम आज बहुत बहुत नमन, बहुत बहुत नमन। सतगुरु जी की प्यारी गुरु रूपा साध संगत, पीछे कई बार चर्चा में सुनता था, तहसीलदार जी यहाँ विराजमान है, और सत्संगियों से दिल में एक भाव पैदा होता था कि इतने बड़े पूज्य संत के जाकर के दर्शन किए जाएं। और संयोग तब बैठा जब तहसीलदार जी के घर आपका आगमन हुआ, और दर्शन करके मैं अपने आप को मैंने लाभान्वित महसूस किया। आज संयोग ऐसा बना, पीछे कई बार चर्चा चली, पर मैंने कहा नहीं, आज तो चल के ही आते हैं। खुशकिस्मती मेरी है कि आपके मुझे दर्शन मिले और गुरु संगत के दर्शन करने मेरे को मेरे कामिल मुर्शिद परम पूज्य शाह हुसैन साई ने जो संस्कार दिए हैं, उनके अनुसार कि मेरे को ऐसा लगता है कि संगत गुरु रूपा है, सब में अपने गुरु के स्वरूप झलक रहा है, उनके दीदार हो रहे हैं। परम पूज्य शाह मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी ने अपने कामिल मुर्शिद परम पूज्य सावन सिंह जी महाराज, जो ब्यास के सेकंड गुरु थे, उनका ज़बरदस्त इश्क कमाया, और इश्क मालिक को पाने के ज़रिए ज्ञानी मार्ग है और ध्यान मार्ग है योगाभ्यास का। तीसरा है इश्क का मार्ग। इश्क सबसे इफेक्टिव जरिया है। गुरु का सब कुछ लूट लेने की दमखम इश्क में होता है। उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त इश्क कमा करके अपने गुरु को खुश करके और पता नहीं क्या का क्या हासिल कर लिया। उन्होंने जीवन भर संतों को अलाही प्रेम का पाठ पढ़ाया, कठोर से कठोर सेवा ली, ऐसे संस्कार परोसे कि जातिगत, मजहबगत, क्षेत्रवाद या किसी भी तरह के भेदभाव से उठा करके और केवल मालिक से जोड़ने का उन्होंने प्रयास किया, प्रेम का मैसेज दिया। जब ज्योति ज्योत समाने से पहले सावन सिंह जी महाराज जी के नाम से एक भवन था, उस पर एक स्लोगन लिखाया, प्रेम रूप में गुलबहार, युगों युग से दोनों जहानों का साथी, हर घट में मौजूद प्रेम रूप में सतगुरु रहता है। यानी कि चाहे कोई गैर सत्संगी मिले, चाहे वो किसी मजहब का मिले, चाहे किसी रंग का मिले, चाहे किसी क्षेत्र का मिले, चाहे किसी जाति का मिले, उस सब में अपने मुर्शिद की गुरु की झलक देखो। मालिक सबके अंदर विराजमान है। और मुझे याद आता है
इस मैसेज को मेरे काबिल मुर्शद परम पूज्य शाह हुसैन साईं ने अक्सर से ग्रहण किया। चाहे कोई रंगे कपड़ों वाला आवे, चाहे किसी जाति का हो, चाहे किसी क्षेत्र का हो, चाहे किसी मजहब का हो, सबका उन्होंने सम्मान किया। आते उनके पैर धोते, उनको लंगर परोसते, उनकी थालियाँ जूठी उठाते, उनको कपड़ा देते, उनको आने जाने का किराया देते, इतना प्यार करते प्राणी मात्र। और गरीबों के प्रति परम पूज्य शाह मस्ताना शाह बलूचिस्तानी फरमाते थे, हम तो बड़ी गरीबों के लिए आए। वो मालिक है तो प्राणी मात्र में, अमीरों का भी है, गरीबों का भी है, कालों का भी है, गोरों का भी है, हर मजहब को मानने वाले का भी है, हर क्षेत्र में रहने वालों का है, प्राणी मात्र का है। परंतु एक ऐसा डिस्क्रिमिनेशन का भाव दुनिया में चला है, उसमें गरीबों की कोई पूछ नहीं होती। एक केवल और केवल दादा गुरु परम पूज्य शाह मस्ताना शाह बलूचिस्तानी जी ने एक ऐसा रास्ता अख्तियार किया कि जितना मान उन्होंने गरीबों को दिया उतना दूसरों को नहीं दिया। उनका अहंकार तोड़ने के लिए उनको जंगल से लकड़ियाँ चुन करके लाओ, शहर में बेचो, उसके बदले अनाज या पैसा ला करके लंगर में जमा कराओ। वो उनके पीछे उनकी तौहीन करना मकसद नहीं था उनका, कि उनके अंदर जो है नम्रता का भाव कैसे पैदा किया जाए, सेवा का भाव कैसे भी पैदा किया जाए, हलीमी पैदा कैसे की जाए। मेरे कामिल मुर्शद ने एक ही पाठ पढ़ाया कि अपने को दायरों में नहीं बांधना। वो कई बार गुरबाणी के श्लोक के जरिए संतों को आगाह करते थे, पंथा प्रेम न पावही पुल्ली फिरे गवार। पंथों और दायरों में अपने आप को बांधने वाले गवार हैं, रास्ते से भटके हुए। नानक हर बिसराए के पौंदी नरक दार। वो मालिक को भूल करके अंधेरे नरक में गिरते हैं, क्योंकि जब सारा सिस्टम ये कहता है, कुरान ये कहती हम्दुलिल्लाह रब्बल आलमीन, रब पूरे आलम का, आलम है सारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे दिया जनता आगे। श्री गुरु ग्रंथ साहब ये कहता है कि सगली सृष्टि शब्द के पाछे नानक शब्द घटो घटाचे। वो हर घट में उसका पसारा है। और इसी बात को संत शिरोमणि कबीर साहब कहते हैं कि प्रेम को ही उन्होंने प्रमुखता दी कि उथी पढ़ जब मुआ पंडित भयान कोई, ढाई अक्षर प्रेम का बड़े से पंडित हुए। जिसने प्रेम के 2.5 अक्षर पढ़ लिए अक्सर, वास्तव में उसी ने हर चीज़ को पहचानी, वही सुज्ञानी है, सच्चे मायने में ज्ञानी वो है। और इसी को आपकी बाइबल ही कहती गॉड इज ओमनीप्रेजेंट। ओमनीप्रेजेंट का मतलब सब जगह सर्वत्र व्याप्त है। इसी को वेद ग्रंथ ही कहते हैं, कण कण में भगवान वसुधैव कुटुम्बकम। कई बार गुरुवार जी बड़ा इस चीज़ की पीड़ा भी उनको होती थी कि सारे के सारे स्क्रिप्चर्स धर्म ग्रंथ ये व्याख्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि प्राणी मात्र में मौजूद है, पर ये देखते क्यों नहीं प्राणी मात्र में। ये केवल और केवल सूफीज़म का और जो रूहानियत के बादशाह संत महात्मा जिनका स्पिरिचुअलिटी में जो है सारी प्रैक्टिस उनकी स्पिरिचुअलिटी की है, जिन्होंने अपने इस शरीर के माध्यम से अपने कामिल मुर्शद से नाम दान प्राप्त करके अभ्यास करके सूरत का शब्द के साथ में रसाई कर ली और वो वास्तव में सत्य का रूप बन चुके हैं। उन्होंने हकीकतन प्रेम का मैसेज दिया है, संसार को प्रेम का मैसेज दिया है। साथ संगत जी, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता। महाराज जी विराजमान आपके रहते थे, मैं तो सीखने के लिए आया था कुछ, चलो आपकी आज्ञा थी। मैं एक ही विनती करना चाह रहा हूँ कि जो कुछ भी मिलेगा अपने कामिल मुर्शद के साथ में जुड़ाव कर लो, क्योंकि अनटिल अनलेस कि wound of the love for the master is created in our heart, जब तक अपने गुरु की मोहब्बत का जख्म हमारे दिलों में क्रिएट नहीं होता तब तक हम उनसे दूर हैं। जख्म ऐसा जो कभी भरे ना, जो कभी रिश्ता ही रहे। क्योंकि अगर प्यार का कनेक्शन गुरु के दिल से दिल का कनेक्शन नहीं जुड़ा, तार नहीं जुड़े, आप मान के चलो सारी बंदगियां थोथी हैं, सारी आप कुछ भी करते रहो।
सेवा का भी जज्बा अगर बिना गुरु के साथ में अंदर से आप जुड़े हो, मोहब्बत का कनेक्शन आपका जुड़ गया गुरु के साथ में, तो आप मान के चलो वो सेवा सफल है। सिमरन करने का भाव भी गुरु के साथ में मोहब्बत का जुड़ाव है तो बनेगा। सेवा करने का जज्बा भी सेवा तभी जो बनेगा जब गुरु के साथ में आपके प्रेम का कनेक्शन जुड़ गया। मोहब्बत एक ऐसी चीज़ है, कितने ही एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे उनके। इवन आप ये समझो कि दुनियावी प्रेम करने वाले, उनके भी एग्जाम्पल धार्मिक ग्रंथों में उनकी मिसालें आई। उनका रूप पे ध्यान टिका हुआ था, रूप पे ध्यान टिका हुआ था। चाहे सोनी महिवाल ले लो, चाहे सस्सी पुन्नू ले लो, चाहे हीर रांझा ले लो, चाहे लैला मजनू ले लो, और चाहे सीरी फरहाद का ले लो। तो ऐसी मिसालें हैं जिनसे संत महात्मा भी एग्जाम्पल लेते थे। पूज्य जो गुरु गोविंद सिंह जी एक बार किसी जो वो लगी हुई थी, मेला लगा हुआ था, वो जा कर के आए कि रासलीला लगी हुई थी। कहाँ जाए कि सोनी महिवाल के रासलीला के, आप हमें रोकते हो, आप देख के आए कि अच्छा दीवान लगेगा तब जवाब देंगे। दीवान लगा, हाँ अंधड़ तूफान बरसात होगी, कोई पहुंचा नहीं। बाद में पहुंचे भाई तब नहीं आए, क्या जी मौसम बदल गया था। ऐसी तो सोनी जी बहादुरी देखने ली गई सी, क्योंकि उसको पता लग गया कि घड़ा कच्चा है, पक्का रखा होता उस पर तैर के महिवाल से मिलने के लिए जाती थी। घड़ा किसी ने कच्चा रख दिया, बुद्धि से सोचती तो वो भी अगले दिन पक्का घड़ा लेकर के चली जाती, पर दिल ने जवाब दिया अरे महिवाल इंतजार करेगा, कौल से झूठी पड़ जाऊंगी, मैं अपने इश्क को धब्बा नहीं लगने दूंगी, मर मिटूंगी। मर मिटी और अपनी मोहब्बत को दाग नहीं लगने दिया। मैं कई बार विनती सोचता हूँ, यहाँ दुनिया के लोग, सेवक लोग भी, सत्संग लोग क्या करते हैं कि चाहत में अपनी दुनियादारी घुसेड़ देते हैं। जब गुरु के प्रति मोहब्बत का हमारे दिल में कनेक्शन है, उस चाहत में दुनियादारी नहीं घुसेड़नी चाहिए। दुनियादारी आ गई, ये वो, अरे नहीं, गुरु से पाक मोहब्बत रखो। गुरु की अगर सबसे पहले हमारी को ये विचार करना है, इस मालिक ने दूसरी योनियों में से निकाल करके सब उत्तम श्रेणी का जीव हमें बनाया है। मन चाहा खाते हैं, मन चाहा पहनते हैं, मन चाहे मकानों में रहते हैं, और कैसे कैसे साधन मालिक ने सुख पैदा किए। काहे के लिए? सिर्फ इसीलिए कि इस 3 लोग के दायरे में हम बैठे हैं, काल की जेल में फंसे हुए। इस जेल से मालिक आप निकालने के लिए आता है। हमारे एक शब्द बात है, शाम मस्ताना आया बिछड़े मिलन, वो मालिक आप हमें बिछड़े हुओं को वापस ले जाने के लिए आता है। जैसे महाराज जी महाराज ने अब यही तो पाठ पढ़ा रहे, इस जेल खाने से मुक्त कैसे हो, एक प्यार के बंधन में बांध करके, और आपको उच्च कोटि के संस्कार देके, भक्ति का मार्ग अपना करके, आपको बिल्कुल पाक साफ करके, आपकी रूह का कनेक्शन शब्द के साथ में जोड़ करके बंधन मुक्त करने के मकसद से आए। हमें गुरु को देह समझ करके मत्था टेके इतिश्री नहीं समझनी। गुरु परमात्मा का रूप होता है, खुद परमात्मा ही होता है। अगर किसी आदमी के अगर सूझबूझ आ जाए तो कितनी एग्जाम्पल मिल जाएंगे। भाई लहणा जी ने गुरु नानक साहब को बंदा नहीं समझा, वो मालिक समझा, कहाँ के कहाँ पहुँचे। और अमरदास जी ने जो गुरु अंगद देव जी को सामान्य इंसान नहीं समझा, कुछ का कुछ समझा, वो कहाँ के कहाँ पहुँच गए। परम पूज्य शाह और संसाई मेरे कामिल मुर्शद ने कभी भी परम पूज्य शाह मस्ताना जी को बंदा नहीं समझा। परम पूज्य शाह मस्ताना शाह बलूचिस्तानी जी ने अपने कामिल मुर्शद महाराज सामर सिंह जी को कभी बंदा नहीं समझा। मैं इतनी ही विनती करना चाहूँगा, आप बहुत खुशकिस्मत हो कि ऐसी लाइन से जुड़े हुए हो। और एक ध्यान रखना, हमें दायरा बंदी में नहीं बनना। प्राणी मात्र में उसकी झलक देखो, प्राणी मात्र में उसकी झलक देखो, और गुरु के प्रति समर्पित रहो कि गुरु एक ऐसा साक्षात माध्यम है। मालिक आप उनका रूप लेकर के आए, आपको यहाँ से निकाल करके अपने देश में ले जाने के मकसद से ऐसे रूप में आया है। पीटर का एक एग्जाम्पल आता है, गुरु महाराज जी फरमाते थे, एक राजा थे पीटर, वहाँ की रैयत से कोई गुनाह हो गया, उनको देश निकाले की सजा दे दी,
और फिर बाद में उसको पछतावा, वो पब्लिक थी, मेरे बच्चे थी, बच्चों समान थी, मेरे से गलती होगी, छोटी मोटी सजा दे के अपने देश में रखना चाहिए था। वो मंत्रियों को सारा काम का संभला करके चला गया दूसरे देश में, वहाँ तलाश करते करते उन तक पहुँच की उसने, उनके साथ में दोस्ताना संबंध बनाए और करते करते भी यहाँ कैसे आगे सारी कहानी बताई। भाई राजा से मेरी जानकारी है, मैं तुम्हें माफ़ करवा सकता हूँ और वापस तुम्हारे देश चलो। कि अब क्या जाना, चंद लोगों ने उनका विश्वास किया, उनको लेकर के वेश बदला हुआ था, लेकर के जैसे अपने बॉर्डर पे पहुँचे, गाजे बाजे से उनका वेलकम हुआ। जब वेलकम हुआ तो उनको पता चला कि ये तो खुद बादशाह था, हमें लेने के लिए आया था। वो मालिक आप संतों महात्माओं का वेश धारण करके और दुनिया से अपने आप को छिपा करके, क्योंकि दुनिया शरीयत का दंड देने के लिए तैयार बैठी है, हर युग में इस तरह की स्थिति चलती है। वो लुक छुप के अपने नाम का, उनका गुरु के नाम का सौदा देता, कोई खरीदार नहीं है, वो निकालने के लिए आया है। वो ज़्यादातर लोगों ने विश्वास नहीं किया, पर चंद लोगों ने पीटर का विश्वास किया, उनको उस देश से निकाल करके अपने देश ले गया। ऐसे ही संत महात्मा उस लोक से आकर के मालिक उनका रूप धारण करके आते हैं और वो प्रेम का मैसेज छोड़ते हैं। जो जो उनकी शख्सियत पे भरोसा करके उनके वचनों को कमाता है, केवल देह को मत्था नहीं, उनके वचनों को कमाता है, उनको अपने देश वापस ले जाते हैं। पर ज़्यादातर संगत का यही है, वो अपना आपा भाव गुरु के चरणों में समर्पित नहीं करते। इट बिकम्स द ड्यूटी ऑफ ए मैन टू सरेंडर हिमसेल्फ इन द लोटस फीट ऑफ द मास्टर। गुरु चरणों में अपने आपा भाव को सौंप देवे, तब कहीं जाकर के रिजल्ट मिलना शुरू होता है। राजा जनक ने अपना आपा भाव, तन मन धन सब जब अष्टावक्र के चरणों में सौंप दिया, सब कुछ उनको मिल गया। फिर यही प्रार्थना है कि आप इंडीड यू आर लकी, सारे के सारे किस्मत के धनी हो, जो आपको ऐसे संत, अति पूज्य संत का सानिध्य मिला हुआ है। उनमें विश्वास रखते हुए और जितनी कमाई की जाती है उनका प्रेम कमा लो, कमा लो, कमा लो, क्योंकि विश्वास खरा उतरता है। परम पूज्य स्वामी शिवदयाल जी महाराज जी का एक वचन है, सत्संग में से खड़े होके किसी ने पूछा था, स्वामी जी क्या आप सबके बराबर संभाल करते हो? क्या नहीं, एक ही पंडाल में एक जैसा नाम, फिर संभाल में कमी और अधिकता क्यों? कि जीव की संभाल उनकी विश्वास और उनकी श्रद्धा कितनी है उसी अनुसार होती है। जितनी जिसकी श्रद्धा ज़्यादा, जितना जिसका विश्वास ज़्यादा, उसकी उतनी ज़्यादा संभाल। यही गुजारिश करूँगा, विश्वास रखो, जितना दिल जीता जाता है जीत लो, जितना उनका प्रेम कमाया जाता है कमा लो, जितने वचन कमाए जाते हैं कमा लो। आज़ादी का इस देह के बंधनों से, इस 84 के बंधनों से, इस जेल खाने से मुक्त होने का तरीका सिर्फ गुरु के वचनों का पालन है। धन धन सद्गुरु राधा स्वामी। बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, साथ संगत के गुरु रूपा साथ संगत के दर्शन हुए और महाराज जी के, परम पूज्य महाराज जी के बिल्कुल दर्शन करने का बड़ा शुभ अवसर प्राप्त हुआ और इतना प्रेम आपसे मिला। मैं तो तुच्छ सा प्राणी हूँ, आपने प्रेम दिया, बहुत इसका कायल हूँ। दादा स्वामी कितनी प्रेम भरी वाणी आपके विश्वास को और भी दृढ़ और पुख्ता करेगी। गुरु के प्रति प्रेम का जुड़ाव, समर्पण, सेवा, सब चीज़ों पे प्रकाश डाल के जज साहब ने थोड़े समय में बताने का प्रयास किया। यही सिद्धांत है, इन सिद्धांतों पे चलते हुए ही हमारे जीवन की नैया पार होगी। और संतों की शरणागत जो हो जाता है उसको कुछ करने कराने की जरूरत नहीं, समर्पण ही सब कुछ है। जो जिसका समर्पित हो जाता है, एक
माता बहन भी अपने पति के प्रति समर्पण से ही सब कुछ पा लेती है, तो शिष्य भी अगर उस पतिव्रता स्त्री की तरह से अपना समर्पण गुरु के प्रति कर दे तो निश्चित रूप से उसका कल्याण है। ज़्यादा सोचने की या बुद्धि चतुराई और ज़्यादा विचार करने की बात नहीं है। इसीलिए भक्तों को भोले भक्त कहा गया है। भक्तों के दिल में विश्वास होना चाहिए, संकल्प दृढ़ होना चाहिए, गुरु के ऊपर आस्था पक्की होनी चाहिए, और जिसकी ये चीज़ें हैं उसका प्रेम, दया भाव, सब विश्वास, धैर्य, सब चीज़ें अपने आप जन्म ले लेती हैं। जब हम पक्के होकर गुरु के आशीर्वाद को प्राप्त करते हैं तो हमारा उसी टाइम कल्याण हो जाता है। लेकिन जो ज़्यादा सोचते विचारते हैं कि मुझे शब्द सुनाई नहीं देता, मुझे प्रकाश दिखाई नहीं देता, मुझे नूरी गुरु दिखाई नहीं दिया, ये सब बातें पूर्वजन की बातें, उनमें पढ़ने की जरूरत नहीं। गुरु जो कहता है हमें वो करना चाहिए, गुरु करता है वो नहीं करना चाहिए। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। अभी 2 मिनट में मैं मिलूंगा आपसे। सतगुरु का देश निराला है, मैं देखा जाके। सतगुरु का देश निराला है, मैं